वीरभद्र अपने गणों के साथ दक्ष के प्रजापति दक्ष के महल पहुंचते हैं। देखते हैं कि यज्ञ चल रहा है और वीरभद्र हुंकार भरते हैं कि हे दुष्ट, तू मेरे पिता का अपमान करता है। मेरी मां का देह इस अग्नि में जल गया और तू यज्ञ कर रहा है। और वीरभद्र अपना त्रिशूल निकालकर दक्ष की ओर भागते हैं और देखते हैं कि सारे देवता, इंद्र, वायुदेव, अग्निदेव, अश्विन कुमार सब उस यज्ञ में विराजमान हैं। वीरभद्र कहते हैं कि कुचल दो इन देवताओं को भी, इनका मुख नोच लिया जाए, इनके सरों को काटा जाए और विध्वंस शुरू होता है। वीरभद्र एक एक कर देवताओं को मार रहा है। इंद्र को पकड़कर पैरों में कुचल रहा है। वायुदेव के मुंह में हाथ डालकर उनके दांतों को तोड़ रहा है। हाहाकार हो गया। दक्ष भाग रहे हैं, बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। दक्ष अपना बचाव खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? बचाव खोज रहे हैं। और भगवान विष्णु शिरोसाई विष्णु नहीं है, वैकुंठवासी विष्णु। हम बार बार तो वैकुंठवासी विष्णु वहां पर पहुंचते हैं और वीरभद्र से कहते हैं कि रुक जाओ, इस विध्वंस को तुम रोक दो। तो वीरभद्र कहते हैं कि मुझे लगता है कि है विष्णु, तुम ही हो जो इस दक्ष की मदद करना चाहते हो। तो जितना दोषी यह दक्ष है, उतने दोषी तुम भी हो। और वीरभद्र विष्णु जी को भी युद्ध के लिए ललकारता है और भगवान विष्णु भी क्रोधित होकर के युद्ध में कूद जाते हैं, स्वीकारते हैं और वीरभद्र का और भगवान विष्णु का युद्ध चल रहा है। यहां भगवान शंकर नेत्र खोलकर उस तांडव को देख रहे हैं। अपना तीसरा नेत्र खोलकर उस तांडव को देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान शंकर को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भले ही आप दक्ष को जो दंड देना चाहते हैं वो दंड दे दें, लेकिन इस युद्ध को, इस वीरभद्र को आप विराम लगा दें, अन्यथा ये आपका क्रोध पुत्र है, इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। भगवान शंकर क्रोधित होकर के अपने मुख में ज्वालामुखी धारण कर दक्ष के महल पहुंचते हैं और दक्ष के बालों को पकड़कर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर उसी यज्ञ में, जिस यज्ञ में मां पार्वती अपना देह त्यागती है, उसमें दक्ष के सर को डालकर और वीरभद्र दक्ष के धड़ को अपने कांधे पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करता है। और दक्ष की एक थोड़ी सी भूल भगवान शंकर का अपमान कर देना उसके राज्य और उसके मृत्यु का कारण बनता है। और अब शंकर निर्णय करते हैं कि अब कुछ भी नहीं है,
मेरी पार्वती अब मेरे साथ नहीं, तो क्या करते हैं वह एकांतवास में चले जाते हैं। और जब ब्रह्मा विष्णु और ऋषि नारद जी देखते हैं कि अगर भगवान शंकर इस प्रकार रोदन करते रहे तो ये संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तब ब्रह्मा जी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे महेश, आप उस पीठ में चले जाइए, उस कामाख्या पीठ में आप जाइए और वहां जाकर के आप उस आद्या शक्ति का जपन करिए, ध्यान करिए, उसकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। क्या होगी? उसकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और भगवान शंकर वहां कामाख्या पीठ जाते हैं, जो 51 पीठों में से जो 51 पीठों में जो पीठ है कामाख्या पीठ, वहां भगवान उस आद्या शक्ति के लिए तप कर रहे हैं।